बोल सांचे दरबार। उपस्थित बंधु, आज नवरात्रि का ये दूसरा दिवस है और कल मैंने आप लोगों को भगवती दुर्गा के संबंध में ये बात बताने का प्रयास किया था कि जगदम्बा जो है वही शक्ति का आधार है और वही जीवनदायिनी शक्ति है, वही प्राणदायिनी शक्ति है, वही सृजनात्मिका माँ है। और उस माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। वो परब्रह्म परमात्मा जो है वो कभी पुरुष रूप में, कभी स्त्री रूप में, जिस भी रूप में वो यहाँ अवतरित होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। मैं देवी भागवत के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। देवी भागवत में ऐसा आता है कि एक बार भगवान वेद व्यास जी ध्यान में अपने मस्त थे और ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने क्या देखा कि ये चिड़ियाँ होती ना, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हैं ये जाती हैं, चारा उठाती हैं और उठाकर लाती हैं अपने बच्चों के मुंह में डालने के लिए। और वो बार बार देख रहे थे कि प्रत्येक चिड़िया जो है वो चारा उठाकर लाती है और अपने मुंह में बच्चे के मुंह में डालती है। ये दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया कि भाई यदि पशु पक्षी भी अपनी संतान के लिए किस प्रकार से चारा लाते हैं और उनके मुंह में डालते हैं, और कल को ये संतान जो है वही उसकी संभाल भी करेगी, उसकी देखभाल भी करेगी। वो अपने मन में विचार करने लगे वेद व्यास जी कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है और मेरे को आगे कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ये उनके मन में प्रश्न उठने लगे। ये प्रश्न जब उनके मन में उठने लगे तो भगवान नारद जी वहाँ थोड़ी देर में, क्योंकि नारद जी सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, मन की गति को जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो वेद व्यास जी के पास पहुँच गए। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा आप बड़े अच्छे समय पर आए हो। मैं आज एक विचार कर रहा था इन पक्षियों को देखकर कि अरे ये पशु पक्षी जो हैं, जब ये अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और संतान उनको प्रेम करती है, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। हे प्रभु, नारद जी से वो कहने लगे कि मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं किसकी आराधना करूं, किसकी पूजा करूं, जिसकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो। जब ये बात नारद जी ने सुनी तो उन्होंने कहा भगवान वेद व्यास से कि जो प्रश्न तुम आज मेरे से आप कर रहे हो, यही प्रश्न जो है ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था और मैं तुम्हें वो वृतांत सुनाता हूँ। जो प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया, वो प्रश्न क्या था? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आपके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और मेरे भ्रूभाग से आगे रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं सृष्टि का, आप जानते हो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। कहा मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और विष्णु भगवान आप जो हैं वो सारे संसार का पालन करते हैं और रुद्र भगवान संसार का संहार करते हैं। तो फिर जब हम तीनों स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इससे भी ऊपर कोई और पावर है? भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, तुम्हें ये भ्रम है
कि मैं स्वतंत्र हूं अपने क्षेत्र में। तूने देखा है मैंने कितने अवतार लिए, कभी मैं वराह रूप में आया, कभी मैं नृसिंह रूप में आया, कभी कच्छप बनकर आया, कभी वामन बनकर आया। क्या मैं अपनी इच्छा से आया हूं? तो कहा किसकी इच्छा से आए? कहा हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम उस आद्या शक्ति जगदम्बा की प्रेरणा से यहां आते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मूल शक्ति है वो आद्या शक्ति है, जिसको हम जगदम्बा कहते हैं, और वही सृजन करता है। उसी ने भगवान विष्णु की, कहने का अभिप्राय मेरी रचना की है, उसी ने ब्रह्मा जी तुम्हारी रचना की है, और उसी ने रुद्र की रचना की है। और वो हर युग में इस प्रकार से तीनों प्रकार के देवता जो हैं, जो आते हैं इस संसार में, वो भगवती जगदम्बा के कृपा से, उसके आदेशानुसार ही हम आते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और साथ में क्या कहा कि तुम्हारे साथ, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी है, कहा मेरे साथ जो लक्ष्मी शक्ति रूपा बैठी है, यदि लक्ष्मी ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भगवती का ही अंश है लक्ष्मी के रूप में। तुम्हारे साथ जो सरस्वती भगवती बैठी है, ये भी उसी आद्या शक्ति का अंश है। यदि सरस्वती ना हो तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और भगवान शिव के साथ जो शिवा बैठी हैं, ये भी उसी अंश का प्रभाव है। कहने का अभिप्राय कि इस शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे जैसे इस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं, ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हैं। एक बात याद रखो, आज तो विज्ञान इस बात को, इस सत्य को खोज कर बता रहा है कि कितनी गैलेक्सीज हैं। उन्होंने उसका नाम दिया गैलेक्सीज। अनंत ब्रह्मांड है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, पढ़ते तो हो, ध्यान नहीं होगा कि जिस समय भगवान राम जो हैं वो मिट्टी खाते हैं बार बार, और मिट्टी खाने पर माँ डांटती है, और उसको भगवान के बाल रूप का वर्णन है। तो माँ कहती मुंह खोल। पहले भगवान मुंह नहीं खोलते, परंतु जब माँ के बार बार कहने पर कि तूने मिट्टी खाई है, तुम मुंह खोल, तो उस समय जब भगवान अपना मुंह खोलते हैं तो माँ कौशल्या क्या देखती है? अद्भुत रूप देखा, कोटि कोटि ब्रह्मांड देख रावा मातई तब, अद्भुत रूप अखंड कोटि कोटि में लागही, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम में लागही, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप दिखावा, भगवान राम ने अपना अद्भुत रूप दिखा दिया। और वो रूप क्या दिखाया? रोम रोम में लागही कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन माता कौशल्या ने किया। कहने का अभिप्राय कि ये एक ब्रह्मांड नहीं जिसमें हम आप सभी रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं। और अनंत ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक रुद्र है, और उसी के साथ लक्ष्मी माँ है, सरस्वती है, शिवा है। और इनकी आद्या शक्ति कौन है? वो सृजनात्मिका शक्ति जगदम्बा। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव जी को ये समझाया कि हम जो कुछ भी करते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, हमें करवाने वाली वो जगदम्बा माँ है। इसलिए तुम भी उनकी आराधना करो, और उनकी आराधना करने पर तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से माँ भगवती के चरित्र का गान करते हुए भगवान विष्णु जो है वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। और जब वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, तो भागवत में आता है कि उस समय भगवान के कान के मल से दो दैत्य प्रकट होते हैं।
और वो दो दैत्यों का नाम क्या है? मधु और कैटभ। मधु और कैटभ भगवान विष्णु के कान के मल से दो दैत्य निकलते हैं और उनका नाम है मधु और कैटभ। और मधु और कैटभ जो हैं ये बड़े बलवान शक्तिशाली भी हैं और वो भी भगवती माँ दुर्गा की आराधना में ध्यानस्थ हो जाते हैं। वो जब भगवती की आराधना में ध्यानस्थ होते हैं तो माँ भगवती जो है वो सामने प्रकट होती है। कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो मधु कैटभ आगे से क्या कहते हैं कि हमें ये वर दो कि हमें कोई नहीं मार सके, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए, हम जब चाहें तब मरें, अन्यथा हमें कोई ना मार सके। भगवती ने कहा एवमस्तु, ठीक है, तुमने ये वरदान मांगा कि हमें कोई नहीं मार सके, तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। अब उसके बाद वो दोनों, क्योंकि अब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया, तो वो दोनों जो हैं वो विचरण कर रहे हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। इतने में उनको कमल में ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं और वो दौड़ पड़ते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि अब वो उनको ऐसा वर प्राप्त हो चुका है कि उनको कोई मार तो सकता नहीं। जब वो मारने के लिए दौड़ते हैं तो ब्रह्मा जी प्रयास करते हैं उनके साथ युद्ध करने का, परंतु वो देखते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं मधु कैटभ को मार सकूं। तो वो भगवान पहले विष्णु को जगाने का प्रयास करते हैं कि हे प्रभु उठो और इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। जब भगवान नहीं उठते तो वो भगवती से आराधना करते हैं, हे महामाया तू प्रभु को योग निद्रा से जागृत कर। ये मैं कहानी सुना रही हूं आपको, इसके पीछे भाव क्या है वो भी आपको भी बताएंगे, परंतु पहले इस कहानी को स्मरण रखना कि मैंने बताया क्या है। तो जब वो योग माया जो है वो ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत किया। जब योग निद्रा से जागृत किया तो भगवान विष्णु भी उन दोनों दैत्यों से लड़ने लगे, युद्ध होने लगा मधु और कैटभ का। दोनों का महान संग्राम चल रहा है, परंतु वो हारते नहीं किसी से भी। जब वो पराजित नहीं होते हैं तो उस समय भगवान विष्णु ने ध्यान करते हुए भगवती से प्रार्थना की, हे माँ तू कृपा करके हमारी रक्षा कर, ना तो ये ब्रह्मा जी से मारे जा रहे हैं ना हमारे से मारे जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवती ने कहा कि देखो इनको मैंने वरदान दिया है, इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है और ये तुम्हारे इस तरीके से युद्ध करने पर नहीं मारे जाएंगे। कहा कैसे मरेंगे माँ? कहा नीति से मरेंगे, तुम इनका नीति से वध करो। तो उस समय वो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि इनको कैसे मारा जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया, क्योंकि देख लिया युद्ध से तो हम इनको पराजित कर ही नहीं सकते। युद्ध को जब बंद कर दिया तो उन्होंने मधु और कैटभ दोनों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कहा तुम तो बड़े महावीर हो, अरे इतने पराक्रमी, इस प्रकार का पराक्रमी मैंने कोई देखा ही नहीं जो मेरे से भी पराजित नहीं हो सका। हम प्रसन्न हुए तुम्हारे पर, तुम हमारे से वर मांगो। भगवान विष्णु कहने लगे उन दोनों दैत्यों को, वो दोनों दैत्य क्योंकि इस समय अहंकारी हुए पड़े थे कि भाई हमारे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। उन्होंने कहा देखो हम वर लेते नहीं हैं, देते हैं। हम वर नहीं लेते, हम देने वालों में हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान विष्णु समझ गए भगवती की कृपा को। कहा अच्छा जो हम मांगेंगे दे दोगे? कहा हाँ जो तुम मांगोगे हम दे देंगे। कहा अच्छा फिर मैं तुम्हारे से तुम्हारा सर मांगता हूँ। अब क्योंकि वो अपने आप इच्छा मृत्यु थी, वैसे मर नहीं सकते थे। कहा तुम्हारे से तुम्हारा सर मांगता हूँ।
अब उनको लगा कि ये तो हमारे साथ छल हुआ है। कहा क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया है कि जो मांगोगे देंगे, और अब हम अपना शर्त तो आपको ज़रूर देंगे, परंतु एक हमारी शर्त है कि इस जल के ऊपर आप हमें नहीं मार सकते। कहा ठीक है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जंघा पर रखकर उन दोनों का वध किया। अब इस कहानी को सुनाने का मेरा अभिप्राय क्या है तो देवी भागवत की ये कथा कि मधु कैटभ का नाश जो है भगवती के कहने पर भगवान विष्णु के द्वारा नीति के साथ उन दोनों को उन्होंने मारा। परंतु ये मधु कैटभ हैं कौन? क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ कोई भी बात कहनी हो तो उस बात को कहने के लिए रूपक बनाए जाते हैं। ये भी रूपक के माध्यम से मानव मात्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। और वो संदेश में क्या कहा गया? मधु कैटभ कौन है? मधु जानते हो ना किसको कहते हैं? मधु क्या होता है? मधु शहद, मीठा मीठा। तो आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा रसमय मीठा क्या लगता है? थोड़ा चिंतन करो। सबसे अधिक रसमय मीठा जो अधिक अट्रैक्ट करता है वो है काम। काम जो है वो मीठा लगता है। काम वासनाएं बहुत मधुर लगती हैं जो पूरी होती जाती हैं। जब एक के बाद एक काम वासना पूरी होती जाती है तो बहुत मीठी लगती हैं। इसलिए उसका नाम क्या है? मधु। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम भी क्या है? मधुहंता। उनको मधुहंता भी कहते हैं। मधु राक्षस का नाश करने वाले। और कैटभ क्या है? जो कड़वा लगता है। मधु मीठा है, कैटभ जो है वो कड़वा है। और कड़वा क्या है? काम के साथ दूसरा शत्रु राक्षस क्या है? क्रोध। अब ये दो राक्षस, मैंने आपको बताया भगवान विष्णु सो रहे थे, उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। ये राक्षस क्या सही में कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए थे? यहाँ लाक्षणिक प्रयोग किया गया है कि सही में कानों के मल से, सुनने से, याद रखिएगा, ये जो करण इंद्रिय है ना अपनी, सुनने से ही काम वासना का जन्म होता है। सुनने से ही आपके अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की चाह होती है। आपने सुन रखा है स्वर्ग में इस प्रकार के सुख मिलते हैं, ये करो तो स्वर्ग में जाने पर हमें इस प्रकार की उपलब्धि होगी। किसी ने देखा है स्वर्ग? देखा तो किसी ने नहीं। सुन रखा है, सुनते हैं स्वर्ग में ये होता है और उस स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो ये साधन करो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। और मनुष्य उन प्रकार के साधनों में लग जाता है, स्वर्ग की जिनको चाह है, जिनको चाह है। इसी प्रकार से रावण ने सुना क्या था? भगवती सीता जो है ना वो बहुत सुंदर है, सौंदर्य की मूर्ति है। और वो सुनने के नाते उसके अंदर किस चीज का उदय हुआ? कामना का, वासना का, कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। तो क्या है? कान जो इंद्रिय है, कान का मल क्या है? सुनना। कान का मल क्या निकला? काम। सुनने से काम वासना की उत्पत्ति हुई। और गीता में भगवान ने क्या कहा है? संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। का संगात संजायते कामा, संग से काम की उत्पत्ति होती है। और कामात् क्रोधो विजायते, काम से ही क्रोध होता है। आप कहेंगे काम से कैसे क्रोध होता है? आपकी कामनाएं, आप मंदिर में भी आते हो, भगवान के सामने भी खड़े होते हो, अनेक प्रकार की उनके सामने प्रार्थनाएं करते हो कि हे भगवती, हे भगवान, मेरी ये काम पूरा कर दे, मेरी इस कामना को पूर्ण कर दे। अगर तो कामना पूरी होती जाती है, याद रखो
कामनाएं जब पूर्ण होती जाती हैं तो क्या होता है, क्या अंत हो जाता है कामनाओं का? कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं? एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म होती नहीं है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो काम किसको पैदा करता है? जब कामनाएं मनुष्य की पूर्ण होनी शुरू हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। और उस क्रोध में कभी कभी इतना क्रोध आता है, भगवान से कोई मन्नत मान रखी है कि ये कर दे, हम सोचते हैं थोड़े से जितने हमारे पास पैसे हैं, जो कुछ भी है, धन संपत्ति है, हम उसका कुछ अंश भगवान को देकर अपने मन की कामनाएं पूरी करवा लें। और वो कामना जब नहीं पूर्ण होती तो मनुष्य, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि धर्माचरण छोड़ देते हैं, भगवान के दरबार में जाना छोड़ देते हैं, इतना क्रोध आता है। कामना पूर्ण ना हो तो कोई देवी देवता नहीं रहता, यहाँ तक कि गुरु भी गुरु नहीं रहता, उसके प्रति भी श्रद्धा खत्म हो जाती है। ये कैसा गुरु है, मेरी इतनी सी बात को भी पूरा नहीं कर सका। क्योंकि जो कामना पूर्ण करता गया वो सच्चा गुरु, और जो कामना पूर्ण नहीं करी वो गुरु सच्चा नहीं रहता। तो मेरे कहने का अभिप्राय, कामात् क्रोधो विजायते, कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध होता है, और क्रोध का परिणाम क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध का परिणाम है ये जो स्मरण शक्ति है ना, बुद्धि, जब गुस्सा आता है तो आप अपने आप में होते हो। स्मृति का माने स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। कभी कभी कहते जब क्रोध आता है मेरे आगे से हट जा, इतना क्रोध आता है, अरे सामने से हट जाओ नहीं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, और हो जाता है क्रोध। बाद में आदमी चाहे भले रोता रहे, परंतु उस समय क्रोध जो है वो राक्षस रूप धारण कर लेता है, स्मरण शक्ति का नाश कर देता है, अपने प्राय का भेद मिटा देता है। और स्मरण शक्ति के नाश का अभिप्राय क्या है? मनुष्यता का नाश। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि बुद्धि जो है यही एक ऐसा तत्व है जिसको भगवान ने कृपा करके मनुष्य को प्रदान किया है। सही और गलत की बुद्धि तो भगवान ने सभी को दी है, परंतु विवेकात्मक बुद्धि कि किस समय इसका सही प्रयोग करके हमें संसार में चलना है, ये केवल मात्र भगवान ने मनुष्य को प्रदान किया है। और जब मनुष्य इसका प्रयोग नहीं करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रही थी कि ये कान के मल हैं, और कान का फल क्या है? जैसे कान के मल से क्या पैदा हो गए? काम और क्रोध रूपी दो दैत्य, जिनको कहते हैं मधु और कैटव। और ये दोनों जो दैत्य हैं ये कान के मैल माने दूसरे की बुराई सुनकर, दूसरे की निंदा करके हमें कितना आनंद आता है, घंटों अपन बैठे रहते हैं एक दूसरे की निंदा करने के लिए। और सत्संग में कहें चलो तो वहाँ तो 1 घंटा बैठना भी, अच्छी बात सुनने के लिए भी बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, अच्छी जगह लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और निंदा चुगली करने के लिए जहाँ इकट्ठे हो जाओ दिन नहीं रात नहीं पता ही नहीं चलता। ये क्या है? कान का मल, ये कान का मैल है। और इसका परिणाम मैंने आपको बताया, इन दैत्यों की उत्पत्ति होती है, और ये दैत्य जो हैं ये मनुष्य का सर्वनाश कर देते हैं। और कान का फल क्या है? जैसे मल है वैसे फल भी है। कान का फल ये है कि आप जो भगवान की कथा को सुनते हो, उसकी चर्चा करते हो, ये कान का फल है। भगवान ने गीता में कहा है वादा प्रवदतामहम, कहा जो मेरी चर्चा करते हैं वो मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा, कहा जो अपने चित्त को मेरे में लगा लेते हैं, अपने प्राण को मेरे में लगा लेते हैं, और बोधयंता परस्परम,
और आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये तो है भगवान ने जो हमें कान दिए हैं ना, उसका फल है। ये दो हमारी इंद्रियां, मैं कई बार कहती हूं, इतनी प्रबल हैं, एक कान और दूसरी आंख। परंतु आंख से भी अधिक प्रबल कान है। आंख एक सीमा तक देखती है, परंतु कान पता नहीं क्या कुछ सुनता रहता है। इसीलिए वेद का ऋषि जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कहता है, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देहा। हे प्रभु, हमारे कान जो हैं वो हमेशा भद्र को, कल्याणकारी शब्दों को सुने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस समय में यदि कोई सबसे दूषित है तो वो हमारे कान हैं। भद्र को नहीं सुन रहे हैं। आपके पास कोई वातावरण ही ऐसा नहीं बन रहा। आपका रेडियो, आपके मोबाइल्स, आपके टीवी, आपकी चर्चाएं, क्या भद्र को सुनते हैं? कल्याणकारी शब्दों को सुन रहे हैं। सर्वत्र अभद्रता का प्रचार जो है वह अधिक है, और उसी का परिणाम है कि आज काम और क्रोध का तांडव सर्वत्र समाज में दिखाई दे रहा है। काम वासनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं। आप नित्य प्रति घटनाएं सुनते रहते हो ना, टीवी के ऊपर देखते भी हैं। आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ पर ये घटना घट गई। एक दिन में आंकड़ा आया था 100 इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। वो किससे ग्रसित होकर? वासना से ग्रसित होकर, कामना से ग्रसित होकर ये सारी घटनाएं आज समाज में हो रही हैं। क्योंकि हमारे कान जो हैं वो ना तो भद्र को सुन रहे हैं और ना हमारी आंखें भद्र को देख रही हैं। भद्र माने कल्याणकारी दृश्यों को नहीं देखती हमारी आंखें। आप चैनल उठा लीजिए, अब तो मोबाइल देख के भी हमें दुख होता है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं मोबाइल के अंदर, जो बड़े बड़े, मैं सोचती हूँ कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं, शायद वो भी अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो बच्चे क्या चीज़ है उसके सामने। आज हमारी युवा पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो रही है, युवा पीढ़ी जो है अपने रास्ते से भटक रही है, उसका कारण यही है कि उसको जो दिखा रहे हैं हम सर्वत्र, वो शुभ नहीं दिखा रहे, वो कल्याणकारी नहीं दिखा रहे। कोई ऐसी बात नहीं दिखाई जाती जिससे कि बच्चा देखकर कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करने को तैयार हो। वो न्यून, उसकी मात्रा इतनी कम है कि वो दबी हुई है, भावनाएं दबी हुई है। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रचार भी करते हैं, अच्छे विचारों का भी प्रचार होता है, परंतु उसकी मात्रा इतनी दब चुकी है, हमारी कामनाएं और वासनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज हमें भी वही सब कुछ अच्छा लग रहा है जो हमारे पतन के कारण है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रही थी कि यहाँ पर जो ये दो बातों की बात भगवान ने कही है देवी भागवत के माध्यम से, कि भाई तुम्हारे कानों का मल जो है वही तुम्हारे नष्ट होने का, तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए आप कान के द्वारा शुभ शब्दों को सुने और अच्छी बातों को देखें, जिससे कि हम अपने रास्ते से ना भटक सकें। और यदि ये दोनों हमारे इसी प्रकार से, ये दोनों साधन जो है इसी प्रकार से विकृत होते रहे, तो समाज का, पहले व्यक्ति का पतन होगा और फिर समाज का पतन निश्चित है। इसलिए इस कथा को ध्यान में रखते हुए, श्रवणन का फल कथा तुम्हारो, भगवान कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रवणन का फल कथा तुम्हारो, ये समझूं समझाऊं। कहा कान का फल ये है कि तुम्हारी कथा को मैं स्वयं सुनूं और लोगों को समझाऊं। भगवान ने गीता में भी अंत में यही बात कही है कि जो मेरे इस उपदेश को स्वयं ग्रहण करता है और जन जन में प्रचार करता है, वो ही मेरा प्रिय भक्त है। तो कथा का अभिप्राय शुभ विचारों का प्रचार और प्रसार, सद्विचारों का प्रचार और प्रसार, समाज में से भ्रांति को दूर करना है, समाज में से अनाचार को दूर करना है, तो उसका रास्ता है सद्विचारों का प्रचार और प्रसार।
और ये जब तक नहीं समाज के अंदर होगा तब तक हम समाज को सही दिशा नहीं दे सकेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो कान है, हे प्रभु, इसका फल यही है कि आपकी कथा का ही गान करूं। और दूसरा उसका कान का फल क्या है, उसकी कथा कल सुनाऊंगी। केवल थोड़ी सी बात बताकर अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी कि भगवान राम वनवास की ओर जा रहे हैं और रास्ते में वो वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं, प्रभु, हम भाई, मेरा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता तीनों वन की और हमें माता पिता के आदेशानुसार वन की प्राप्ति हुई है और वन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि यहाँ कौन सा स्थान जो है वो रहने के लिए उत्तम है। इसलिए वो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि हमें इस वन में कहाँ रहना चाहिए। वाल्मीकि जी अपने सामने पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री भगवान राम को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो भगवान नारायण साक्षात मेरे सामने बैठे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वहाँ पर वाल्मीकि जी ने आगे से प्रश्न कर लिया भगवान राम से, और वो प्रश्न क्या है, पूछ मोहि कि कहाँ रहूं, मैं पूछत सक चाऊं, जह न हो तह देहु कहूं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। कहा, हे प्रभु, आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, मुझे आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, कहाँ आप नहीं। असिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सारा विश्व सिए राम में ही तो है, इसलिए मेरे से आप पूछ रहे हैं कहाँ रहूं। मुझे पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं, कहाँ नहीं हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रहो। फिर वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया कि कहाँ रहना चाहिए प्रभु आपको, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही चिंतन मनन करें कि भाई अपने कानों को सदैव भगवान के श्रवण, भगवान की कथा श्रवण में, उसके गुणगान में लगाइएगा। नवरात्रि के ये दिन शक्ति की प्राप्ति के दिन हैं। एक बात याद रखना, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा प्रयत्न करके अधिक प्राप्त कर सकते हैं, और ये दिन ऐसे ही हैं। नवरात्रि में बड़े बड़े योगी लोग भी रात्रि भर जागरण करके अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। गृहस्थी भी यदि भोग भी चाहता है, योग भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, तो भी वो भगवती की आराधना करके थोड़ा सा प्रयत्न करके भी आप अनंत गुना शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन दिनों में एक नियम लो कि भाई हम चलो रोज़ तो नहा से ही जीवन भर तो नहीं, 9 दिन तो कम से कम अपने साथ अपने आप को बांध लो कि ना किसी की निंदा सुननी है, ना चुगली सुननी है, और ये कान जो हैं वो कथा को सुने और पढ़ें। लोग इन दिनों में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, 9 दिन तक लगातार पाठ चलते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। जो भी आपको पाठ अच्छा लगता है, भगवान का कोई भी नाम, ये नहीं है कि भगवान का एक ही नाम है, जो नाम आपको प्रिय लगता है उसके नाम का जो सुमरण करो अधिक से अधिक मात्रा में, जिससे कि आप उस महामाया की कृपा को प्राप्त करने के योग्य बन सको। मेरी बहुत सारी सबके प्रति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवती आपको शक्ति दे कि आप अपने जीवन को सही दिशा देते हुए अपने प्रत्येक श्वास को उसकी सेवा में समर्पित कर सकें। इसी के साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को यही विश्राम देता हूं।